तो सुस्वागतम, एक बार फिर से हमारे वीडियो में स्वागत है। और पूरी वीडियो देखिए, फिर ही आप लोग कोई कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट पूरी जानकारी लिए बिना आकर करते हैं और ये तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि सच्चाई वीडियो में कुछ और है और आपने देखा नहीं हुआ रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सरिता जी ने सुबह एक पोस्ट डाला अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, क्योंकि सचिन ने एलिगेशन जो लगाए थे कि आपके द्वारा जो इवेंट रखा गया था वहाँ पर बेइज्जती हुई थी रूम में, जेठू जी के द्वारा। उसके बाद सरिता जी ने एक पोस्ट रखा, उस पोस्ट में आग्रह किया कि जितने लोग भी 30 से 40 लोग जो भी गए थे सरिता जी के यहाँ, और सरिता जी के द्वारा जिनकी जिनकी बेइज्जती हुई थी, प्लीज़ वही लोग उस पोस्ट के नीचे बात रख सकते हैं। तो उस पोस्ट के नीचे किसने किसने बात रखी और कौन कौन नहीं रखा है, किसने किसने साथ दिया है, किसने किसने सचिन का साथ दिया है। तो दोस्तों, ये बता दूं कि सरिता जी के उस पोस्ट में 1 से 2 लोग, वो कौन है, एक आकांक्षा जी हैं और एक स्वाति सक्सेना, यानी कि अंकुश की जो वाइफ है स्वाति, स्वाति सक्सेना के नाम से जो आईडी है। 2 लोग उसमें जो इवेंट में गए थे, उन लोगों ने हामी भराई कि नहीं, आपके द्वारा बहुत अच्छा इज्जत मिला है और अच्छा लगा इवेंट। और भी लोग जो रिएक्ट किए हैं वो भी बड़े हैं, एक रक्षा की रसोई हैं और एक और है, वो भी क्रिएटर हैं। 1-2 लोग हैं जो वहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन उन लोगों ने भी हामी भराया कि आपके द्वारा अच्छा इज्जत मिलता है। लेकिन बाकी लोग, जितने लोग उसमें कमेंट किए हैं, उसमें से कुछ लोग निगेटिव भी कमेंट किए हैं, कुछ पॉजिटिव भी किए हैं, कुछ सचिन के तरफ से भी किए हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि सरिता जी से सारे यूट्यूबरों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं आती है। यहाँ पर आप कितने सच्चे हो और आप कितने झूठे हो। क्या सच में सारे यूट्यूबर चमचागिरी करने से मना कर दिए? क्या सच में सरिता जी दादागिरी करती हैं, चमचागिरी करवाती हैं, वो जो चाहती हैं उनके हिसाब से लोग करें तो उनसे रिश्ता रखती हैं? अभी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर लोगों ने रिश्ता इनसे ख़त्म कर दिया है। लगभग हम जानते हैं कि यहाँ पर सारे लोग गए थे जो सचिन से रिलेट करते हैं, लेकिन आज कोई नहीं आगे आकर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सच्चाई कहीं और दिख रही है। और वहीं पर सचिन ने एक पोस्ट डाला था जिस पे नीचे टाइटल लिखा था, वो टाइटल मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी आप लोगों को, तो आप लोग बने रहो और आप लोग भी टाइटल पढ़ सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट सचिन ने लिखा है कि जेठू भाई, आप जिन लोगों से मेहमान नवाजी का पूछ रहे हैं, आधे लोग आपके पीठ पीछे आपके नाम से रोए हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, पर वो भी अपनी गुलामी में शामिल हैं, आपकी गुलामी में शामिल है। दोगले लोग, आपने मेरी बेइज्जती अपने घर के कमरे में की है, इतना तो याद ही होगा आपको। मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना भी मत गिरिए जेठू भाई, बहुत इज्जत है आपकी मेरे नज़रों में, इतना भी झूठ मत बोलिए और दूसरों को परेशान मत करिए। तो सरिता जी ने तो इनडायरेक्टली सचिन पे टारगेट किया है, लेकिन सचिन ने डायरेक्टली जेठू जी को और सरिता जी को नाम लेके बोला है कि और कितना आप मत गिरो, आपकी रिस्पेक्ट जो है मेरे मन में वो मत कम करो, मतलब ऐसा करके रिस्पेक्ट करके। क्योंकि मुझे लगता है कि सचिन ने नहीं शुरुआत करी है, मैं बार बार कह रही हूँ, इस बात की शुरुआत सरिता जी ने की है। इनको प्रॉब्लम हुई सचिन के जाने से यीशु के यहाँ, और तभी से ये सारा रायता फैला हुआ था। तो किसी को जाने के लिए आपके वजह से कोई न जाए, या आप किसी को मना करें किसके यहाँ जाना है किसके यहाँ नहीं, ये गलत बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने स्वतंत्रता है। आप जिसके यहाँ चाहो वहाँ जाओ, जिसके यहाँ चाहो नहीं जाओ, लेकिन आप किसी और को नहीं मना कर सकते। और यहाँ पर पोस्ट डाल के जो सच्चाई साबित करने की बात हो रही है, इससे तो ये कहेंगे कि आपको अंदर से ना एक वैसा है कि मतलब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान को
बहुत बड़ी हानि पहुंचने वाली है और आप लोगों से ये चीज़ें कर रहे हो, तो इसको कहेंगे बचपना। इन्फ्लुएंसर हैं तो इन्फ्लुएंसर को आए दिन कुछ ना कुछ ये बर्दाश्त करना पड़ता है, आए दिन हर लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। और यहाँ पर आपको जिससे बनता है आप उससे बनाइए, नहीं बनता है आप उसको स्किप करिए, वहाँ से चले जाइए। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जिस तरह से रायता फैलेगा उस तरह से लोग रायता यहाँ पर और फैलाने आएंगे, बटोरने कोई नहीं आएगा। तो बस ये जो वीडियो था, मैंने देखा कि उन्होंने जो सुबह में पोस्ट डाली, मैं भी देख रही थी कि किसने किसने साथ दिया, तो किसी ने नहीं साथ दिया। जिन जिन लोगों ने वहाँ पर जाकर एंजॉय किया इवेंट को, किसी ने नहीं कुछ भी बोला। तो यानी कि साथ, जाहिर सी बात है कि उनका साथ कोई नहीं देना चाहता है। और यहाँ पर सचिन ने भी पोस्ट डाला है कि जो मेरे यहाँ आए थे लोग, उनसे पूछा जा रहा है फ़ोन करके मेहमान नवाजी की, कैसा मेहमान नवाजी हुआ है। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है कि भाई आपको जिस इंसान को देखना नहीं है तो उसके यहाँ से आपको कोई रिलेट भी नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, आपको उससे कोई मतलब भी नहीं रखना है और आपको उसकी हर चीज़ों का जानकारी भी चाहिए कि आखिर में हुआ क्या है। तो भाई सब इंसान आपका दोस्त नहीं हो सकता। आप जिससे पूछ रहे हो वो इंसान उधर का भी है और इधर का भी है, तो ऑब्वियसली बताएगा ही बताएगा कि हाँ सामने वाला बंदा पूछ रहा था आपके बारे में कि कैसी मेहमान नवाजी हुई है। तो ये गलत मुझे लगा कि ये क्या ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है इनका, इनका अलग ही नेचर है। मुझे समझ में आ गया कि इनका नेचर क्या है, कि मतलब ईगो अंदर इतनी भरी हुई है कि पूछना नहीं है। इनके अंदर ईगो के वजह से ये चीज़ें हैं, ईगो कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और जो लोग सचिन की बुराई कर रहे हैं, उनसे जा जाकर ये मिल रही हैं, उनसे रिलेट कर रही हैं, उनसे कांटेक्ट कर रही हैं, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। तो कितना आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं बताइएगा। बहुत सारे लोग मेरे को इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको धन्यवाद। क्योंकि देखो जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि हाँ किसी चीज़ के लिए गलत हो रहा है तो मैं ज़रूर उसके साथ में खड़ी होंगी। और मैं पहले भी खड़ी हुई हूँ, परिवार के साथ में जब हुआ था, परिवार शुरू में जब मैं देखी थी कि इनके साथ परिवार नहीं हो रहा था, परिवार के साथ कुछ अनबन था, उस टाइम पे भी मैं सचिन के साथ खड़ी थी। थोड़ा सा बीच बीच में मुझे लगा कि नहीं अब होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, तो मुझे थोड़ा सा होता है, सबका एक अपना नेचर होता है, तो मैं अपने हिसाब से रिएक्ट कर रही थी। लेकिन इस टाइम पे मुझे नहीं दिख रहा है कि ये गलत है, तो क्यों मैं किसी को गलत ठहराऊं, या क्यों एक दो लोग जो आके कह रहे हैं कि नहीं कि करनी का फल मिल रहा है, कामनी के साथ ऐसा किया है, मेरे कमेंट में पढ़ा हुआ है, आप लोग जाकर पढ़िएगा कि इन्होंने कामनी, तो उस टाइम पे मैंने इनका साथ नहीं दिया था, कामनी जी का ही साथ दिया था। क्योंकि गलत तो गलत है, क्योंकि इन्होंने खुद ये बात को समझा कि मैंने गलत किया है तो उन्होंने वीडियो डिलीट किया। अगर नहीं इनको समझ में आता कि मैंने गलत नहीं किया तो वो वीडियो नहीं डिलीट करते। तो ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे मैं कामनी के साथ ही थी। लेकिन ये हम डिसाइड करें कि करनी का फल जो जैसा करेगा। अब एक बार बंदा अगर गलत किया तो उसके साथ ही छोड़ दो, चाहे उसके साथ गलत हो, ये मेरा नेचर नहीं है। मैं मालती चौहान के टाइम से ही बोलती आई हूँ कि वो भले ही दुनिया के लिए गंदी थी, लेकिन उसके साथ अगर गंदा हो रहा है तो मेरा फर्ज है कि एक बार के लिए मैं उसको बचाऊं, बाकी उसका कर्म उसके उसके आगे आएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।